हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयश्री। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो एग्जाम में आपको स्टडी के लिए हेल्प करेंगे। हम इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमने क्वेश्चन क्या लिया है। ठीक है, हमने बहुत ही मेन क्वेश्चन यहाँ पे लिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और पूछते भी है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है, यार इतना सारी इन्फॉर्मेशन है, हम क्या क्या लिखे, कौन सी डायग्राम बनाए। तो वो पूरा कन्फ्यूज़न मैंने यहाँ पे इस वीडियो में पूरा क्लियर किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा आपके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा शॉर्ट नोट्स आंसर ही लाया है। ठीक है, लिख के लाई हूँ मैंने। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जो क्वेश्चन है उसका पूरा बॉडी पार्ट, वहाँ पे डायग्राम, चार्ट्स और कंक्लूजन, समरी, ये सब यहाँ पे पूरा ऐड है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं बता देती हूँ एक्चुअली मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है करके। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है जो हमारी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है रिप्रोडक्शन के लिए एंड कंटिन्यू लाइफ प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसके ऑर्गन रहते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन रहते हैं। ठीक है, वो सब उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है वो मतलब सब मिलकर वर्क करते हैं, एक प्रोड्यूस करते हैं, रेगुलेट हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। The female reproductive system is an essential biological system in the human body responsible for reproduction and continuance of life. It consists of group of internal and external organ. They work together to produce eggs, regulate hormone like estrogen and progesterone. This system also play important role in maintaining overall hormone balance in फीमेल्स। ओके, तो चलिए ये हमारी इंट्रोडक्शन हो गई। फिर हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में हमने लिखा है कि जो फीमेल का जो ग्रुप है, ऑर्गन ग्रुप है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखने वाले फीमेल बॉडी का। ठीक है, और ये सब इन्वॉल्व क्या करते हैं, मतलब क्या प्रोड्यूस करते हैं, इन सब का इन्वॉल्व रहता है। और क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक प्रोड्यूस करते हैं। और एक क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ने चाहिए, और फर्टिलाइजेशन के लिए, ग्रोथ, डेवलपमेंट, और यहाँ पे हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो हमारा जो एग है या फर्टिलाइजेशन है और उसकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके लिए जो हार्मोन्स है उसका बहुत ही मेन रोल है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन हम देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर इन द फीमेल बॉडी दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ओवा मीन्स एग, secretion of sex hormone and providing suitable environment for fertilization, growth and development of the fetus. ओके, तो फिर हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स मेन आंसर की तरफ। ये तो इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ये भी मेन है एक्चुअली। ये आप लिखोगे तो आपके जो मार्क्स है वो बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरा शॉर्ट नोट्स लिखा है, मतलब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, आप क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये पूरा मैंने यहाँ पे लिखा है। आप ऐसे ही आप एग्जाम में लिखोगे, आपके मार्क्स डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे ही। ठीक है, आप और बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, आप अपने जो पॉइंट्स है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तो बस दो चार पॉइंट्स लिखे, क्योंकि जितना मतलब एग्जाम में लिखने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि टाइम नहीं रहता है, इसलिए जितना सफिशिएंट है मैंने उतना यहाँ पे डाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। The female reproductive system is a complex group of organ and structure responsible for reproduction, hormone production and supporting the development of body. It include internal organ, external genitalia and is regulated by the hormone. तो यहाँ पे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम निकाली है, जो बहुत ही मेन है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे मतलब आप दिखा रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम हमारी यही रहनी चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम लेबलिंग क्या किए हम देखते हैं। ओके, तो पहले तो हम फंडस, जो यहाँ पे ऐसे गोल तो नहीं है, जगह सर्कल तो नहीं है ये, तो यहाँ पे फंडस है ऊपर की तरफ, फिर उसको अटैच है फॉलिपिन ट्यूब, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो है फॉलिपिन ट्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद ओवेरी है, फिर अंदर जो है उसे यूटेरस कहते हैं। यहाँ पे मैंने रेड कलर से मार्किंग भी किए हैं कि यूटेरस कहाँ से कहाँ तक है करके। ठीक है, फिर उससे ही अटैच है हमारी सेरेविक्स अटैच है, फिर उससे मतलब उसको ही अटैच है हमारा वेजाइना। ठीक है, ये हम पूरा डिटेल में मतलब थोड़ा डिटेल में हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है। फिर हम चलते हैं मेन फंक्शन की तरफ। ठीक है, उसके फंक्शन क्या है करके, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स डाले हैं, तो चलिए देखते हैं। दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म सेवरल फंक्शन, जैसे प्रोड्यूस ओवा
जो ओवा है एग प्रोड्यूस करता है, हार्मोन सिक्रेशन जैसे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन करता है, रिसीव स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब इंटरकोर्स होता है तब वो क्या करता है, वजाइना के थ्रू में जो स्पर्म है वो रिसीव करता है, वजाइना के थ्रू वो अंदर आते हैं, ठीक है। फिर सपोर्ट फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, वो सपोर्ट करता है फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, मतलब वो इन्वायरमेंट फॉर्म करता है, एनेबल चाइल्ड बर्थ, फिर वो एबल रहता है चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है, सुटेबल इन्वायरमेंट देने के लिए बेबी को, ओके। तो यहाँ पे हम यहाँ फंक्शन देखे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, हम ऑर्गन्स देखते हैं। ऑर्गन्स कौन से हैं, पहला तो इंटरनल ऑर्गन है, दूसरा एक्सटर्नल ऑर्गन है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन में क्या क्या प्रेजेंट है हम देखते हैं, ओवेरीज है, फॉलिपिन ट्यूब्स है, यूटेरस है, सर्विक्स है एंड देन वजाइना है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल ऑर्गन है उसे वोल्वा कहते हैं उसे, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट डिटेल में थोड़ा हम देखते हैं इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन में सबसे पहले हमने लिया है ओवेरिस, ठीक है। 2 ओवेरिस प्रेजेंट रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, आलमंड शेप में रहते हैं, लोकेटेड साइड यूटेरस के, जो यूटेरस है उसके साइड में लोकेटेड रहते हैं, अटैच रहते हैं फॉलिपिन ट्यूब्स, मतलब फॉलिपिन ट्यूब रहते हैं, फिर उसके बाद ओवेरी रहते हैं। हाँ, फॉलिपिन ट्यूब को जो अटैच रहते हैं ना उसे फिम्ब्रिड्स कहते हैं, ठीक है। जो हमारी ओवेरी है उसे सपोर्ट करते हैं, ऐसे मतलब पकड़ के रखता है उसे, ठीक है। तो चलिए ओवेरिस के हम पॉइंट्स देखते हैं। 2 ओवेरिस स्मॉल रहते हैं, आलमंड लाइक शेप ऑर्गन लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ यूटेरस, प्रोड्यूस एग मीन्स ओवा एंड हार्मोन्स। इच मंथ 1 ओवेरी रिलीज एन एग ड्यूरिंग ओवुलेशन, हर मंथ में जो ओवेरी है वो एग प्रोड्यूस करता है। क्यों, हमारे ओवुलेशन मतलब ओवुलेशन ड्यूरिंग ओवुलेशन, जब ओवुलेशन होता है तब एग प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है, फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है, एग प्रोडक्शन एंड हार्मोन सिक्रेशन। ओवेरिस का फंक्शन क्या है, एग प्रोडक्शन एंड हार्मोन सिक्रेशन मीन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे हमने ओवेरी की डायग्राम निकाली है, ठीक है। तो ये हमारी ओवेरी की डायग्राम है, और ओवेरी को पकड़ के किसने रखा है, फिम्ब्रिज ने, ठीक है। फिम्ब्रिज है जिसने ओवेरी को पकड़ के रखा है, और फॉलिपिन ट्यूब यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। फिर हम चलते हैं फॉलिपिन ट्यूब की तरफ, फॉलिपिन ट्यूब के हम पॉइंट देखते हैं। तो ट्यूब्स कनेक्टिंग ओवेरिस टू द यूटेरस, ये जो ट्यूब है वो कनेक्ट करती है ओवेरी एंड यूटेरस को, ठीक है। साइट वेयर फर्टिलाइजेशन यूजुअली ऑकर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे ही ऑकर मतलब यहाँ पे ही फर्टिलाइज होता है, जो फॉलिपिन ट्यूब है ना उसमें ही फर्टिलाइज होता है, ठीक है। और फिर उसके मतलब उसको अटैच है फिम्प्रिया मीन्स फिंगर लाइक एंड दैट कैच द एग। जो फिम्प्रिया है वो क्या है, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और वो एक जो जब ओवुलेशन होता है, जो ओवेरी हर मंथ में ओवुलेशन करते ही एक बाहर निकलते, तो वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो फिम्प्रिया जो है वो क्या करती है, वहाँ से एक को कैच करती है, लेती है और पुश करती है हमारे फॉलिपिन ट्यूब की तरफ, ठीक है। फिर एम्पुला है, एम्पुला कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ऑकर होता है, ठीक है, वहाँ वो उसे एम्पुला कहते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉलिपिन ट्यूब की डायग्राम यहाँ पे निकाली है। आप ये भी डायग्राम निकाल सकते हैं, मतलब मैंने जितने भी यहाँ पे डायग्राम आपको शो किए हैं वो सब आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलिपिन ट्यूब में क्या क्या प्रेजेंट है हम देखते हैं। पहले तो फिम्ब्रिया है, वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है, क्योंकि जो एग है उसे वो कैच कर सके, इसलिए। फिर उसके बाद इनफंडिबुलम है, ठीक है। फिर इनफंडिबुलम के बाद एम्पुला है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है, प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टमस है, ठीक है। ये हमारी फॉलिपिन ट्यूब की डायग्राम है। फिर हम चलते हैं यूटेरस की तरफ, जिसे हम वर्म कहते हैं, ठीक है। यूटेरस कैसा है, पियर शेप है, मस्कुलर ऑर्गन है, वेयर ऑफ फर्टिलाइजेशन एग इम्प्लांट एंड ग्रो, जहाँ पे ये यूटेरस वो है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और इवन ग्रो भी होता है एंड डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। तो इसके लेयर्स है, यहाँ पे लेयर्स कितने हैं, 3 लेयर्स है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम है। तो पहले हम एंडोमेट्रियम देखते हैं। एंडोमेट्रियम मीन्स क्या है, इनर लाइनिंग। एंडोमेट्रियम है जो इनर लाइनिंग है, अंदर की लाइनिंग है, वो थिकनेस है ड्यूरिंग साइकिल्स, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब रहती है तब वो बढ़ती है, ठीक है।
फिर मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम जो है मस्कुलर मिडल लेयर है, जो बीच में रहती है, जो एंडोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम के बीच में रहती है, उसे मायोमेट्रियम कहते हैं। पेरीमेट्रियम जो आउटर कवरिंग है, आउटर लेयर है, ठीक है। यहाँ पे हमने यूटेरस की भी डायग्राम शो किए हैं। यूटेरस में हमने यहाँ पे दिखाया है, फर्स्ट हमने यूटेरस दिखाया है, फिर उसके बाद हमने दिखाया एंडोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम जो बीच में, वो उसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, और पेरीमेट्रियम जो लास्ट में है उसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। ये हमारी यूटेरस की डायग्राम है। फिर हम चलते हैं सर्विक्स की तरफ। सर्विक्स क्या है? लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूटेरस, जो यूटेरस है उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है, उसे हम सर्विक्स कहते हैं। कनेक्ट यूटेरस टू वेजाइना, जो कनेक्ट करता है यूटेरस एंड वेजाइना को कनेक्ट करता है, कौन? सर्विक्स, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है? प्रोड्यूसेस सर्विकल म्यूकस, सर्विकल म्यूकस प्रोड्यूस करता है। डायलेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ रहता है तब डायल्यूट होता है, ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्विक्स दिखाए। यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम शो की है। पहली मतलब सेम ही डायग्राम है। फर्स्ट यहाँ पे हमने यूटेरस दिखाया है, फिर वेजाना भी दिखाया है, और फिर बीच में सर्विक्स दिखाया है, ठीक है। और जो सेकंड डायग्राम है, जो मतलब डिटेल में है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे सर्विक्स है। पहला तो मैंने लेबलिंग किया है इंटरनल ऑस, ठीक है, या इसे इंटरनल ऑस कहते हैं। फिर उसके बाद एंडोसेर्विकल कैनल, जो मतलब जिगजैग दिख रहा है आपको, वो है एंडोसेर्विकल कैनल। फिर उसके बाद है एक्सटर्नल ओस, हमने इंटरनल ओस देखा है, और फिर एंडोसेर्विकल कैनल, और फिर उसके बाद जो बाहर जो है उसे एक्सटर्नल ओस कहते हैं, ठीक है। जो आउटर की कवरिंग है उसे एक्टोसेर्विस कहते हैं, एक्टोसेर्विस, ठीक है। ये हमारी सर्विस की डायग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं वजाइना। वजाइना मस्कुलर कैनल कनेक्टिंग सर्विस टू आउटसाइड ऑफ बॉडी, ओके, मतलब वो सर्विक्स को भी कनेक्ट करती है, एंड जो आउटसाइड बॉडी का जो आउटसाइड पार्ट है उसे भी वो कनेक्ट रहती है, जिसे हम वेजाइना कहते हैं। फंक्शन क्या है उसका? रिसीव स्पर्म, स्पर्म रिसीव करती है। पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीन्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होते हैं, हर मंथ में होते हैं, तो वो फ्लो किसके थ्रू जाती है? हमारे वेजाइना के थ्रू ही जाती है, वेजाइना के थ्रू ही वो पास होती है। फिर बर्थ कैनल ड्यूरिंग डिलीवरी, बर्थ कैनल जब डिलीवरी होती है तो बेबी भी हम वेजाइना के थ्रू ही बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये हमारी वेजाइना है। हम वेजाइना का यहाँ पे डायग्राम भी मैंने शो की, यहाँ पे भी मैंने 2 डायग्राम निकले। पहले तो सिंपल वेजाइना यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लेयर दिखाई है, ठीक है। ये ऊपर जो मैंने लेबल किया है वो वेजाइनल वॉल है, ठीक है। वॉल में क्या क्या है? म्यूकोसा है, फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज़ रहे, मतलब वेजाइना में कनेक्टिव टिश्यूज़ भी प्रेजेंट रहते हैं वॉल में, एंड स्मूथ मसल भी रहते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन मतलब बाहर, बॉडी का बाहर, मतलब जो बॉडी के बाहर में हमें प्रेजेंट मतलब दिखता है हमें, ठीक है। द एक्सटर्नल जेनेटेरिया आर कलेक्टिंग कॉल्ड वल्वा, ठीक है, उसे वल्वा कहते हैं। कंपोनेंट क्या है? लैबिया मेजर, आउटर फोल्ड, ठीक है। इसके कंपोनेंट कौन से हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन के पहले तो प्रेजेंट है लैबिया मेजर। लैबिया मेजर मीन्स आउटर फोल्ड है। लैबिया माइनोरा जिसे इनर फोल्ड है, मतलब अंदर की फोल्ड रहते हैं उसे। क्लिटोरिस, क्लिटोरिस सेंसिटिव ऑर्गन है, इन्वॉल्व इन सेक्सुअल प्लीजर, ठीक है। फिर वेजाइनल ओपनिंग है। फोर्थ कौन सा है? वेजाइनल ओपनिंग। हमने देखा ना कि वेजाइनल बाहर भी कनेक्ट करती है एंड अंदर सर्विस को भी कनेक्ट रहती है, ठीक है। फिर हम वल्वा देखते हैं। जो हमने कंपोनेंट देखे बस वही यहाँ पे हमने शो किए। फर्स्ट तो है लैबिया मेजोरा, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फोल्ड में लैबिया मेजोरा है। फिर उसके बाद ट्रिटोरिस है, जो यहाँ पे अंदर की जो इनर फोल्ड है वो ट्रिटोरिस है। फिर आउटर फोल्ड है जिसे हम लैबिया माइनोरा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पहले हम जो लाइन शो किए, जो वेजाइनल ओपनिंग शो किए हमने, ठीक है, वो जो लाइन है बीच में वो वेजाइनल ओपनिंग है, और जो वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर जो पॉइंट दिखा है वो है यूरेट्रा ओपनिंग, जहाँ पे यूरिन पास होती है, ठीक है, जहाँ से यूरिन पास होती है वो। और फिर नीचे की तरफ एनस है। ये हमारा वुल्वा का स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। फिर हम चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी यहाँ पे हमें दिखाना, मतलब लिखना कंपलसरी, मतलब ऐसे कंपलसरी नहीं बोल सकते लेकिन इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हम थोड़ा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डिटेल में है तो वो तो मैं वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ बाद में, ठीक है। तो वहाँ पे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का है ना जो पूरा मतलब डिटेल में हम पढ़ेंगे, मतलब उसके शॉर्ट नोट्स हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। अ मंथली साइकिल प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी 28 डेज, ओके। फेसेस क्या है? मेंस्ट्रुअल फेस डे 1 to 5 शेडिंग ऑफ यूटेरस लाइनिंग कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुअल फेस कौन सी है? 1 to 5 शेडिंग, जो मतलब यूटेरस फर्टिलाइजेशन के लिए डेवलप हुआ था लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब
वो पूरा डेवलप हो चुका था, पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए वो पूरा जो वॉल रहती है उसके वो शेडिंग, जो वॉल जो एग है वो पूरा मतलब बाहर निकलती है वेजिना के थ्रू। वो कितने दिन रहते हैं? 1 to 5, ठीक है, उतने दिन रहते हैं। फिर फॉलिकुलर फेस रहते हैं जो 1 to 13 डेज तक रहते हैं, जिसे एक मैच्योर इन ओवेरी ईस्ट्रोजन लेवल राइस। वहाँ पे मतलब उस डेज में क्या होता है, जो एग रहता है वो ओवेरी में मैच्योर होता है, ठीक है। और इस वक्त जो ईस्ट्रोजन जो हार्मोन लेवल है, जो ईस्ट्रोजन की लेवल है वो राइस मीन्स अप होती है, ठीक है। फिर ओव्यूलेशन डे 14 अप्रॉक्स, फिर जो 14 डे है, 14 डे से ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, रिलीज ऑफ एग, मोस्ट फर्टाइल पीरियड। जो एग है ओवेरी क्या करता है, एग रिलीज कर देता है, ये फर्टाइल पीरियड रहता है। अगर इंटरकोर्स होता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है, ये फर्टाइल पीरियड है। तो एग रिलीज होता है ओव्यूलेशन में। फिर जो 4th है, लास्ट फेस है, वो है ल्यूटल फेस, जो 15 to 28 डेज में है, जिसे प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, जो यूटेरस है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। इफ़ नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो साइकिल रिपीट होती है, मतलब फिर वो मेंस्ट्रुअल फेज साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल शो किए, यहाँ पे हमने पूरे वो क्लॉक शो किया है हमने, ठीक है। पहले तो है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल फेस, जो मेंस्ट्रुअल फेस जो 1 to 5 हो, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी शो की हूँ। शेडिंग लाइनिंग, जो शेडिंग मतलब वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एंड ओव्यूलेशन भी यहाँ पे हमने दिखाया है। हाँ, हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमने यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल शो की हूँ मैंने, जो एक क्लॉक वाइज यहाँ पे शो की हूँ। तो फर्स्ट हमारी मेंस्ट्रुअल फेस है, जहाँ पे शेडिंग लाइनिंग जो मतलब फर्टिलाइजेशन में जो वॉल फॉर्म हुई थी पूरा मतलब प्रेगनेंसी के लिए, वो पूरा मतलब यूटेरस रेडी हुआ था, पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो जो वॉल्स है वो पूरा ब्रेक डाउन होते हैं, और वो पूरा मतलब 1 to 5 डेज में हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं वेजाना के थ्रू, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा फॉलिकुलर फेस, जो 16 to 13 लाइनिंग बर्ड्स, ठीक है, जो लाइनिंग है वो बर्ड्स होती है, बराबर फॉर्म होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ओव्यूलेशन है। ओव्यूलेशन में क्या है, जो एग है वो रिलीज होता है, ठीक है, एग रिलीज होता है, और जो लाइनिंग है वो ठीक होती है। फिर उसके बाद ल्यूटल फेस में जो डे 15 to 28, जहाँ पे ठीक लाइनिंग मेंटेन होती है, जहाँ पे जो ल्यूटल फेस है वो यूटेरस क्या जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करता है, वो यूटेरस को प्रेगनेंसी के लिए उसे तैयार करता है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर से ये साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। तो ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है। फिर हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी का भी हमने शॉर्ट्स मतलब थोड़ा यहाँ पे दिखाया है। तो फर्टिलाइजेशन यूजुअली ऑकर इन फॉलिपिन ट्यूब, जो फॉलिपिन ट्यूब है उसमें ऑकर रहता है। डी फर्टिलाइजेशन एक जाइगोट ट्रैवल टू यूटेरस, ठीक है। इम्प्लांट इन एंडोमेट्रियम डेवलप इनटू एम्ब्रियो फेटस, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने फर्टिलाइजेशन के डायग्राम शो किए हैं। पहले तो यहाँ पे एग है, स्पर्म एंटर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म एंटर होते हुए दिख रहे हैं पहले डायग्राम, जो स्पर्म है वो यहाँ पे अटैच हो रहे हैं। फिर जो सेकंड डायग्राम है, जो स्पर्म है अंदर जा रहे हैं, ठीक है, अंदर जाने की तरफ वो पूरा मतलब जो हमारा जो मतलब सेल है, एक है, उसके अंदर जा रहे हैं। हाँ, एक यहाँ पे जो मैंने डायग्राम शो की है, वहाँ पे जो हमारा जो स्पर्म का जो हेड रहता है वो ही अंदर न्यूक्लियस की तरफ जाता है, और बाहर टेल रह जाती है, टेल अंदर नहीं जाती। फिर फॉर्म क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। ये हमारी पूरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। फिर हम देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल है रेगुलेट बाय हार्मोन्स फ्रॉम द ब्रेन एंड ओवेरीज, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट एग डेवलपमेंट, ल्यूटेराइजन हार्मोन ट्रिगर ओव्यूलेशन, ईस्ट्रोजन बिट्स यूटेरिन लाइन, जो ईस्ट्रोजन है वो लाइनिंग बिट्स करता है, बनाता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। कॉमन डिसऑर्डर हम देखते हैं, सम कॉमन कंडीशन अफेक्टिंग द सिस्टम, पॉलीसिस्ट ओवेरी सिंड्रोम, ये क्या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। एंडोमेट्रियोसिस पेनफुल कंडीशन है ये। सर्विकल कैंसर होता है, और यूटेरिन फाइब्रियोइड्स होता है, ठीक है। फिर हम कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में हमने क्या देखा है, कंक्लूजन मीन्स क्या है, हम इतना मतलब क्वेश्चन का आंसर, इतना हमने आंसर में क्या लिखा है, रिजल्ट हमें क्या मिला है करके, ठीक है, ये कंक्लूजन में हमें लिखना पड़ता है। तो कंक्लूजन में हमने लिखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स एंड वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम दैट इंश्योर रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन स्पेसीज।
प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स ऑर्गन एंड हार्मोनल बैलेंस इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अवेयरनेस एंड केयर ऑफ दिस सिस्टम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वेरियस डिसऑर्डर एंड प्रमोट ओवरऑल वेल। अगर हमने अच्छे से केयर की सिस्टम की तो डिसऑर्डर से हम बच सकते हैं। ठीक है, फिर हम समरी देखते हैं। समरी में हमने लिखा है, समरी मतलब क्या है कि हमने आंसर में क्या लिखा है। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, हाँ हमने समरी में इंट्रोडक्शन लिखा है, मतलब जो हेडलाइन हमने लिखी है ना वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि समरी का मतलब यही है कि हमने आंसर है उसमें क्या लिखा है, तो आप हेडलाइन भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वैसे किया है, दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस एग, सपोर्ट फर्टिलाइजेशन, एबल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, इट कंट्रोल बाय डेलिकेट हार्मोन बैलेंस। ठीक है, आप इवन ये भी शो कर सकते हो कॉमन डिसऑर्डर यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, हार्मोन कंट्रोल, मतलब हेडलाइन भी आप समरी में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, ताकि उन्हें भी मतलब ये जो मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, उन्हें भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आप इसी तरह आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा आपको मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का शॉर्ट नोट्स ही पूरा एक आंसर ही आपको दे दिया है। अगर आपको कोई जूलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, एग्ज़ाम क्वेश्चन होगा जो आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं वो क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स का वीडियो बनाऊँगी और अपलोड करूँगी। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाँ, और एक बात है कि चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।